छात्रों, मैं जयश्री पाटिल। लोकभारती हिंदी कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 2 हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी गाय का नाम है। इस पाठ की विधा है संवादात्मक कहानी। कहानीकार है गुरुबच्चन सिंह। कहानीकार गुरुबच्चन सिंह जी ने मूल उद्देश्य से यह कहानी लिखी हुई है। पहला उद्देश्य है कि हम कभी किसी को वचन देते हैं तो वह निभाना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि कोई भी प्राणी जब हमारे फायदे का होता है तब हम उसे लाड़ प्यार से पालते हैं, लेकिन जब वह निरुपयोगी बन जाता है तो वह हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। लेकिन कहानीकार का एक कहना है कि वो प्राणी हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो भी हम उसे लाड़ प्यार से ही उसे पालना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी इंसानियत है। तो हम देखते हैं संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। इस पाठ के कहानीकार के पात्र हम अभी सबसे पहले देखते हैं। कहानी का मूल पात्र है करामत अली। करामत अली एक कारखाने में काम करता है। उसके पत्नी का नाम है रमजानी। उनके एक बेटा है, उसका नाम है रहमान। ज्ञान सिंह करामत अली का मित्र है, और एक पात्र है नईम, कारखानों में काम करने वाला उनका एक साथी है। यह है ज्ञान सिंह, करामत अली का मित्र। कारखानों में नौकरी करता था। उसे मवेशिया यानी दुधारू पशु पालने का शौक था। उन्होंने अधेड़ उम्र की गाय खरीदी की थी। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत दूध देती थी। नौकरी से अवकाश मिलने से उसे मकान खाली करना पड़ा, तो लक्ष्मी कहाँ रहे, ऐसे अनेक सवाल उसके मन में पैदा हुए। वे अपने साथ लक्ष्मी को अपने गांव नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली के पास छोड़ आया। करामत अली 1 साल तक लक्ष्मी की सेवा करता रहा। उस दिन उसका बेटा रहमान बड़ा गुस्से में था। गुस्से में उन्होंने लक्ष्मी के पीठ पर डंडे बरसा दिए, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। वह बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। जब कोई उसके पास जाता, सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती। उछलती कूदती और रस्सी खूंटे से तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती। इधर करामत अली 4 दिनों से अस्वस्थ था। जब उसने सुना रहमान ने गाय के पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं तो उसे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर लक्ष्मी के बथान में आया और उसने लक्ष्मी के पीठ पर, माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी उसके पास ही खड़ी थी और वह उसके पास आकर बोली, लो, इस चोट पर जगह पर रोगन लगा दो। रोगन यानी दवा। बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में रमजानी से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। अरे, दूध नहीं दिया तो ऐसी लाठी से उसे मार देते हैं। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूल करता है। फिर से करामत अली ने गाय की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू बूढ़ी हो गई है। तेरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार कहा था ये तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत अपनी जख्म पर तेल लगवाती रही। लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी भी थे और कारखानों में एक ही विभाग में काम करते थे। करामत अली उसके सिर पर हाथ फेरता रहा।
लक्ष्मी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक देखती रही। ऐसा लगता था लक्ष्मी कह रही है, मैं तुम्हारे काम की नहीं रही तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तब रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, लक्ष्मी दूध नहीं देती तो इसका क्या करेंगे? क्या हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली बोला, जानवर है तो इसे खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा पड़ता है। सो तो है, कहते हुए करामत अली कारखाने की तरफ गया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़े। उसके साथी नईम ने उसे परेशान देखा तो पूछा, करामत भाई, क्या बड़े परेशान नजर आते हो? सब खैरियत तो है ना? ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा ही है। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बिठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय को बेच दो। करामत अली ने कहा, बहुत आसान तरीका है। और वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली जब ड्यूटी से लौटा तब अपनी पत्नी से बोला, लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा था। करामत अली गुस्से में हो गए। अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो उसे भूखा रखोगे? करामत अली ने लक्ष्मी के चारे के लिए चारा देने का इंतजाम किया और उसके पास बैठकर कहा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। रमजानी से जब उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं देने का विचार किया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से मेरे पास पैसे जमा होते थे, उनमें से दे देती थी। अब कहाँ से दूँ? ये लो, राशन के लिए कुछ पैसे रखे थे। रमजानी ने पैसे दे दिए। इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। रमजानी बोली, लक्ष्मी को खुला छोड़कर तो देखो। दूसरे दिन करामत अली लक्ष्मी को खुला छोड़ने के लिए चला गया। रमजानी और करामत अली चारपाई पर बैठे थे। उतने में एक आदमी गाय को लेकर आया और गुस्से में कहा, ये गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय है। हमारी गाय का सारा चारा वह खा गई। आप इसे संभालते नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा दो। रमजानी चुप खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने पति से कहा, इसे बेच दो। करामत अली बोले, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? करामत अली सोचता, अब लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है। सूखा कचरा उठाया और उसे डाला और उसके पीठ पर हाथ फेर लिया। 7-8 बजे रहमान एक आदमी को लेकर आया। करामत अली ने पूछा, तुम गाय खरीदने के लिए आया है? हाँ, हमारी गाय दूध नहीं देती तो क्या करोगे? इसे लेकर मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मुझे गाय नहीं बेचनी है। रमजानी ने रहमान अली के चेहरे के भाव देखकर कहा, आने वाले आदमी को ऐसे दुत्कारते हैं, भगाते हैं? तुम जानती हो, मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? उसी रात करामत अली चारपाई पर बिना खाए पिए पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी हो चुकी थी। सुबह होते ही उन्होंने लक्ष्मी के खूंटे की डोरी छोड़ी और उसे बाहर ले जा रहा।
रमजानी वहाँ काम कर रही थी, करीब ही बैठी हुई थी और बोली, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? करामत अली बोला, उसके किस्मत में जो लिखा है वही होगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आ गया। सड़क पर चलते चलते वह रुक गया और बोला, लक्ष्मी चल, शाला तो गौशाला तो 2 किलोमीटर दूर पर है। मैं तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तू वहाँ इत्मीनान से रहो। हमारी घर की तुलना से तुम वहाँ मज़े से रहोगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तो मुझे पहचानोगी ना? पहचानोगी या नहीं खुदा जाने, कहते हुए करामत अली का गला भराया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी चल। जल्दी जल्दी पैर उठा और वह खुदा की थके मांदे बूढ़े बैलों की तरह भारी कदमों से आगे आगे बढ़ने लगा।